एक बेटी को इसलिए मार दिया जाता है कि उनके बेटा नहीं हो रहा था। शादी को 3 साल बीत चुके हैं और उनका पति जयपुर के अंदर रह रहा है, तो उनकी जो पत्नी है वो कभी ससुराल और कभी पियर में रहकर आए दिन ताना सुन रही है कि उनके बेटा नहीं हो रहा है और दहेज नहीं लाई। मैं बात कर रहा हूं जोधपुर की खुशबू राजपुरोहित की। खुशबू राजपुरोहित के ससुर की गिरफ्तारी के बाद में परिजनों ने शव उठाया और पाली जिले के धर्मधारी गांव के अंदर अंतिम संस्कार करवा दिया गया, परंतु पूरा गांव आंखों से नम हो गया। दरअसल बात की जाए तो खुशबू पाली जिले के धर्मधारी गांव के रहने वाली है और जोधपुर के अंदर हर्षित के साथ उनकी शादी हुई। हर्षित की बात की जाए तो हर्षित पिछले शादी को करीबन 3 साल बीत चुके हैं और वो जयपुर के अंदर सोलर जो प्लेटें होती है उनका बिजनेस करता है और वहीं रहता है। कभी वो अपनी पत्नी को खुशबू को है न तो जयपुर साथ ले गया और न ही कभी घर पर रुका। खुशबू आए दिन ताना सुनती थी कि उनके बेटा नहीं हो रहा है, दहेज में कार नहीं लाई, दहेज में इतना गोल्ड नहीं लाया, दहेज में वो आइटम नहीं लाया। आए दिन खुशबू है वो ताना सुनती। खुशबू कभी पियर रहती थी तो कभी ससुराल जाती थी, परंतु उसका जो पति है वो खुशबू की तरफ मुंह भी नहीं करके देखता। उसके बाद में ससुराल में सास ससुर और ननद को है वो बेटा चाहिए। ये घटना धीरे धीरे करीबन 2022 के अंदर खुशबू की शादी होती है और उसके बाद में आए दिन झगड़े होते हैं। उससे 4 महीने पहले आज से ठीक खुशबू है वो अपने मायके आ जाती है और मायके रहने लग जाती है, परंतु कुछ लोगों की समझाइश करने के बाद में ससुराल पक्ष है वो खुशबू को लेने के लिए आते हैं, परंतु खुशबू के गांव या खुशबू के घर नहीं पहुंचते हैं। गांव से कुछ दूर किलोमीटर तक 1 घंटे तक इंतजार करते हैं और उसके बाद में खुशबू का जो भाई होता है वो खुशबू को वहां तक पहुंचाने जाता है और ये कहता है कि आप मेरी बहन को मत मारना, जो भी आपको जरूरत है, मेरी जो हैसियत होगी, क्योंकि मेरे पिताजी बीमार है और मेरी जो हैसियत होगी वो मैं दे दूंगा। परंतु उसके बाद में खुशबू को ले जाया जाता है और आरोप ऐसा लग रहा है खुशबू के परिवार ने लगाया कि उनको जहर की गोली दे दी और उसके बाद में जोधपुर एमडी अस्पताल के अंदर दाखिल कराया जाता है। खुशबू को, खुशबू के परिजनों को सूचना दी जाती है। पुलिस 2 बार खुशबू का स्टेटमेंट लेने की कोशिश करते हैं, परंतु खुशबू उस हालत में नहीं होती है और उसके बाद में खुशबू अलविदा हो जाती है। उसके बाद में खुशबू के परिजन है वो धरने पर बैठ जाते हैं और एक ही मांग करते हैं कि इनके पति को तो गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया गया है, परंतु इसके ससुर सास और ननद को भी गिरफ्तार किया है। परंतु उसके बाद में पुलिस ने है उनके ससुर है उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद में है वो परिजन मान गए और उसके बाद में शव का पोस्टमास्टर करके और परिजनों को पियर पक्ष को सौंप दिया गया। और उसके बाद में सोचिए कि एक बेटी की शादी की हुई है, उसका ससुराल में अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है, पियर के अंदर अंतिम संस्कार हो रहा है, ये भी अपने आप में हैरान कर रहा है। उसके बाद पाली जिले के धर्मधारी गांव के अंदर है वो खुशबू का अंतिम संस्कार किया जाता है और पूरा गांव आंखों से नम हो जाता है कि एक बेटी को सिर्फ बेटा नहीं होने की वजह से, दहेज में कार नहीं लाने की वजह से आए दिन ताना पिछले 3 साल से मारते थे और उसके बाद में उस खुशबू का आज इस दुनिया से जाना ये अपने आप में कहीं न कहीं एक परेशान और हैरान करने वाली है कि आखिर इस खुशबू जैसे कितनी दहेज की भेंट में चढ़ेंगे और इस तरह के तानों के अंदर कितने चढ़ेगी। हालांकि अब पुलिस ने मामला भी दर्ज कर दिया गया, संगीन धाराओं के अंदर 2 को गिरफ्तार भी कर लिया और आगे की पुलिस कार्रवाई कर रही है। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।